धीरेन्द्र मुन्ना मैंने बल्कि एक गलत जानकारी दे दी। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं, बीजेपी से अच्छा स्ट्राइक रेट था जेडीयू का, लेकिन सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट दरअसल आपकी पार्टी का था, एलजेपी का। पर अब यहां पर चेहरे तो तैयार हो गए, तय हो गया है। तेजस्वी खुद ताल ठोक रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, एनडीए में हो गया, ताल तो ठोक रहे हैं राजीव रंजन भी। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ही हैं चेहरा हमारे, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही बनेंगे अगर सरकार बनती है आपकी। संदीप जी, एक और आप जानकारी जो दी है उसको मैं चाहूंगा कि करेक्ट कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के ने पहले अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट यहाँ बना चुका है। उन्होंने नाम भी घोषणा किया। एक प्रतिष्ठित चैनल पर इंटरव्यू है पप्पू यादव जी का। उन्होंने पप्पू अपने यादव प्रदेश औपचारिक तौर अध्यक्ष से कांग्रेस नहीं है ना। राजेश राम जी का नाम तो खंडन भी कांग्रेस ने नहीं किया है संदीप जी। अच्छा, तो राजेश राम जी का नाम उन्होंने आगे किया है। और कहीं ना कहीं मैं तो बधाई देता हूं इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को कि इतने दिनों के बाद कुछ तो हिम्मत दिखलाई, अपने प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। हालांकि उनका विषय अरे है, अभी बता देंगे, लेकिन जाने दो, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। उन्होंने उन्होंने नाम पेश कर दिया है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी अब उसी डर से कह रहे हैं कि अरे विपक्षी प्रधानमंत्री खेमे के की रूप में। चिंता छोड़िए ना, अपने बारे में तो बताइए। नीतीश कुमार ही है ना मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार आई तो आपकी। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हैं ही पिछले 20 साल से, 19 साल से, और आगे भी रहेंगे। चिंता तो उधर की है ना संदीप जी, अरे जिधर दिसंबर 2000 जब आपकी सरकार बनी रही है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अभी उसी पर डिबेट कर रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस तो कांग्रेस ने कर दिया। हाँ। और राष्ट्रीय जनता दल डर से अब जल्दी से राहुल गांधी जी को मुख्यमंत्री बना करके चाह रहे कि कांग्रेस फिर से हमारा कहे। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुए है। पूरे डिबेट में मैंने सुना संदीप जी। हाँ। अब आप बताइए कि हमारे तरफ कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन इंडिया गठबंधन के तरफ में है। कंफ्यूजन, ये, चेहरे ये पर जिस तरह से कंफ्यूजन, मुद्दों को लेकर कंफ्यूजन। वो पेंशन देने की बात करते हैं 2000 रुपए की, 1100 रुपए की आप तत्काल देते हुए दिखाई देते हैं, पहले याद नहीं आती। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करता है महागठबंधन, 125 यूनिट फ्री देने लगते हैं। पहले कहते हैं अरे जी ऐसे कैसे, मुफ्त में बिजली कैसे दे देंगे। आप तो कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं बताना चाहता हूं संदीप जी, कॉपी और पेस्ट आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे पार्टी का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो 2019 में आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिया, उसी की कॉपी वो कर करके अपना बना रहे हैं। बिहार ये फर्स्ट, पूरा बिहार हत्याओं में भी फर्स्ट आ रहा है। जंगल राज की बात तो चिराग पासवान कर रहे हैं, नीतीश कुमार में अविश्वास प्रस्ताव दे रहे हैं वो, और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मैं कह रहा हूं कि पहले जो इन्होंने कहा कि ये सरकार नकलची है, तो मैं बता रहा हूं ना कि ये जो एक घोषणाएं मिनट, थी बीच में नहीं, ये बीच तो में हमारी नहीं बोलो। पार्टी की थी। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन को कॉपी किया है। हाँ। आप उसको उसकी कॉपी कहिए तो मैं भिजवा देता हूं। जितनी भी सरकार घोषणाएं कर रही है तो बिहारियों के सुधार के लिए ही हो रहा है ना, बिहार के स्तर को ये सुधारने के सुधार लिए हो अभी रहा क्यों है। याद आ रहा है? सवाल वहां पर है ना, रोजगार की बात। रोजगार तो तेजस्वी ने बड़ा मुद्दा बनाया था पिछले चुनाव में। अब इस बार यकायक प्रधानमंत्री को भी याद आई, लाल किले की प्राचीर से वो रोजगार योजना एक शुरू कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ की 3.5 करोड़ रोजगार 2 साल में दे देंगे। वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, 22 करोड़ रोजगार तो दे ही दिए। जब रोजगार देने की बारी आई थी तब तो तेजस्वी जी जमीन ले रहे थे। अच्छा। आज वो तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, आज जमीनी बातें कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री कहाँ ये सब चीजों को तय करते हैं संदीप जी? आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, ठीक है, आप राजनीति के लिए आप वो जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के सब अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो उन्हीं मुख्यमंत्री के को नेतृत्व में कैबिनेट जब जेडीयू से हाथ मिलाया तभी रोजगार की सुध लेने की याद क्यों आई? ये रोजगार नहीं, महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, देश में सबसे ज्यादा रोजगार अगर दिया गया तो बिहार में दिया गया इसी हमारे मुख्यमंत्री एक जी के दर्शक हैं पीयूष चाचरे, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की छवि मजबूत नेता से मजबूर नेता में बदल चुकी है। अब मजबूर हो गए हैं नीतीश। आप भी मजबूर हैं, जैसे अब बीजेपी जो कहे वही सही मानना पड़ता है आपको। अब भी नहीं, कभी जब भी कोई ऐसी बात रही है
तो हम लोगों ने सरकार में रहते हुए भी सरकार में अपनी बातों को रखने का काम किया है। हालांकि उसका बहुत मायने आप लोग मनोज निकाल कुमार लेते कह रहे हैं, एक लेकिन और ये सवाल स्वस्थ- पूछ रहे हैं मुन्ना भाई, नीतीश कुमार को टोपी तो असल में बीजेपी चुनाव के बाद पहनाएगी, ये आज की टोपी तो चलती रहेगी, असली टोपी तो चुनाव के बाद पहनाई जाएगी। देखिए, ये इंडिया गठबंधन वाले लोग एक दूसरे को इस तरह से करेंगे। हम लोग न जनता को कभी टोपी पहनाते हैं, न किसी के वादे झूठे किए हुए टोपी पहनना चाहते हैं। ये झूठ का खेल उधर ही चलता है। टोपी आस्था का विषय है संदीप जी, इसको राजनीति से क्यों हम जोड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।